बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों। आज का नुस्ख़ा इंतहाई अक्सरी और सन्यासी नुस्ख़ा है। ये ना सिर्फ स्पर्म बूस्टर के लिए मुस्तअमल है बल्कि एज़ोस्पर्मिया यानी तौलीदी जरासीमों के बिल्कुल ना होने की भी अक्सर वजूहात के लिए मुफीद है। इसके अलावा जरियान, एहतलाम से होने वाली कमज़ोरी और शुगर से होने वाली क़ुव्वत बा की कमज़ोरी के लिए भी मुफीद और मुजरब है। तो ये एक नुस्ख़ा अगर किसी तबीब के मतब पे पड़ा हुआ हो तो इंशाअल्लाह बहुत सारे नुस्ख़ों से उसको बेनियाज़ कर देगा। नीज़ ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी हो जाती है उसके लिए भी ये नुस्ख़ा इंशाअल्लाह ताला अक्सरी और मुजरब नुस्ख़ा है। मसाना के जुमला अवारज़ात, वरम वग़ैरह दूर करके मर्दों ख़वातीन के लिए मसानों को क़ुव्वत देकर और ख़वातीन के रहम को क़ुव्वत देकर औलाद के काबिल बनाता है। तो ना सिर्फ तौलीदी जरासीम में इजाफ़ा करता है बल्कि एसाबी तौर पर भी कमज़ोरी दूर करके बहुत सारे जिस्मानी अवारज़ात का इलाज हर तबीब इसके अज्जा को देखते हुए अपनी अकल के मुताबिक कर सकता है। अलगर्ज़ ये एक नुस्ख़ा नहीं बल्कि सन्यासी अक्सर है और बहुत ही आसानी के साथ घर पर बनाई जा सकती है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि इसे ज़रूर बनाएं और मेरे लिए बस दुआ कर दिया करें कि अल्लाह करीम मुझे, आपको और सारे इंसानों को दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए चलते हैं नुस्ख़े मज़कूरा के अज्जा की तरफ। इस नुस्ख़ा अक्सर के बुनियादी अज्जा में से सबसे पहला जुज़ जो है वो सिंगाड़ा है। सिंगाड़ा पंसारी की दुकान से आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। ये पानी में पैदा होने वाली एक बूटी के जड़ या फल कहलाता है। इस पर एक काला सा छिलका चढ़ा होता है और दूर से देखने पर यह अगर आपको कहीं पड़े हुए दिखाई दें तो ऐसा लगेगा जैसे कोयले पड़े हुए हैं। जब इससे काला छिलका उतारते हैं तो अंदर से बिल्कुल सफ़ेद रंग की गिरी निकलती है। ये मसाना के जुमला अमराज के लिए अकेली ये एक जुज़ भी अक्सर और मुजरब है। इसका एक और फ़ायदा भी बता देता हूँ कि जिन बच्चों को रात को बिस्तर पर पेशाब करने की आदत हो उनको ये सिंगाड़ा पीस कर चुटकी चुटकी 2-3 टाइम दें तो इंशाअल्लाह हफ्ते अशरा में वो बिस्तर पर पेशाब करना बंद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये सिंगाड़ा आपने हस्बे ज़रूरत लेकर बारीक पीस लेना है। हमारे इस नुस्ख़ा का दूसरा अहम जुज़ तमरिंदी कलां है। तमरिंदी इमली को कहते हैं और कलां यानी ये इमली की बड़ी किस्म होती है और ये उसकी गुठली की गिरी है। तो ये पंसार से उसकी गुठलियाँ आसानी से मिल जाती हैं और थोड़े वगैरह से तोड़ने से अंदर से ये गिरी निकलेगी, बिल्कुल बादाम की तरह तोड़ेंगे तो ये गिरियाँ भी आपने बारीक पीस लेनी हैं। ये तीनों अज्जा हम वज़न होंगे, सिंगाड़ा और आगे आने वाला जोश पंबादाना, ये आप जितनी मकदार में लेंगे उससे थोड़ी ज़्यादा मकदार में ये वाली लेनी है कि इनकी ऊपर वाला जो छिलका है वो उतारना होता है तो इसका वज़न कम हो जाता है। दूसरा एक आध दरमियान से ये काली या स्याह रंग की निकलेगी वो नहीं डालनी। इस तरह की बिल्कुल सफ़ेद और साफ़ जो होंगी वो वाली बाकी दो में से हर एक के हम वज़न लेनी है। यानी ये तीनों अज्जा हम वज़न लेने होंगे।
बस अगर बाकी दो अज्जा आपने 50-50 ग्राम लिए हैं तो ये आप 100 ग्राम ले लीजिए कि अंदर से साफ गिरी आपको 50 ग्राम मिल जाए। तो तीनों 50-50 ग्राम पीस कर बाम मिला देने हैं। तो तीसरे जोश का जिक्र आगे आ रहा है। जी दोस्तों, तो हमारे इस अक्सरी नुस्खा का तीसरा जोश पंबा दाना है। ये कपास जो आम होती है जिससे कपड़े वगैरह के लिए रुई निकाली जाती है, उसके बीजों की गिरी होती है। तो ये भी पंसार से आपको मिल जाएंगे और ये निकली हुई गिरी बाकायदा तौर पर निकली हुई मिलती है पंसारी से। तो आप उस पंसारी को कहें कि पंबा दाना, तो वो आपको दे देगा। तो दूसरे बाकी दो अज्जा के मुताबिक ये भी हम वज़न ले लेनी है। और ये तीनों जब हम वज़न आप बारीक पीस लें तो इनको बाम मिक्स कर दें तो बस इंशाल्लाह आपकी दवाई तैयार हो जाएगी। इसको लेने की तरकीब आगे आ रही है इंशाल्लाह ताला। ये अभी आपको जो वीडियो में सफ़ूफ नज़र आ रहा है, ये मैंने इन तीनों को बराबर वज़न लेकर बारीक पीस लिया है और आटे वाली छाननी से छान कर ये आप सफ़ूफ की सूरत तीनों को मिक्स कर दिया है। बस इतना सा काम है। लीजिए, आपकी दवाई तैयार हो गई। अब इसे लेने का तरीका ये है कि आपने बड़े कैप्सूल, बड़े साइज़ के जो कैप्सूल होते हैं, यानी 1 ग्राम या 1 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा वाले, वो आपने ले लेने हैं। अभी वीडियो में आपको मैं वो दिखा देता हूँ। तो चलिए, आपको कैप्सूल भी दिखा दूँगा और उनको भरने का तरीका भी। तो फिर इनके बाद इंशाल्लाह उसे लेने की बात करते हैं। ये दवाई मैंने थोड़ी सी कैप्सूल भरने के लिए दूसरे प्याले में डाली है। अब इससे हम वो बड़े साइज़ के कैप्सूल भरेंगे। ये आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं कैप्सूल, इस साइज़ के लेने हैं। और ये कैप्सूल लेकर इसकी एक साइड जो बड़े वाली साइड होती है, यानी एक ढकना होता है और एक कैप्सूल की जो अंदर हिस्सा होता है बड़े वाला सफ़ेद, ये वाला हिस्सा, ये आपने बाहर का ढक्कन ऊपर चढ़ा देना है। तो इस तरह आपने ये एक एक करके ये दवाई जितनी आपको हस्बे ज़रूरत हो कैप्सूलों में भर लेनी है। अमूमन बेऔलादी और एज़ोस्पर्मिया के लिए 2 महीने का कोर्स होता है और ये एक कैप्सूल सुबह शाम दूध के साथ खाया जाता है। खाली पेट भी ले सकते हैं और नाश्ते के आधा घंटा बाद भी ले सकते हैं, और इस तरह शाम खाने के बाद या रात को सोते वक्त। तो ये 2 टाइम आपने एक एक कैप्सूल 1 गिलास दूध के हमरा लेना है। ये तो हो गया एज़ोस्पर्मिया और तौलीदी जरासीम की कमी के लिए। बाकी जरियान, एहतिलाम या मसाना की कमज़ोरी या रहम की कमज़ोरी या एसाबी कमज़ोरी मर्दों ख़वातीन दोनों में, टांगों का दर्द, कमर का दर्द, चाहे मर्दों में हो चाहे ख़वातीन में, तो उसके लिए ये एक कैप्सूल आपने दूध के हमरा रोज़ाना देना है। इसका कोर्स 40 दिन से 60 दिन तक है। ख़वातीन के लिए अक्सर 40 दिन काफ़ी हो जाता है और मर्दों को देना चाहें तो 60 दिन इंशाअल्लाह ताला काफ़ी और शाफ़ी हो जाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, इस नुस्खा को आसानी से बनता देख कर आसान नुस्खा मत समझ लीजिएगा। ये वाकई एक अक्सीर और रसायन नुस्खा है जो तबीबों के सीनों का राज है। आपके सामने अफ़शा किया है। इंशाअल्लाह ये ज़रूर बना लीजिए। आम बंदा भी बना सकता है अपने घर में। हस्बे ज़रूरत जितनी मकदारें तीनों की चाहिए उतनी बारीक पीस कर बराबर वज़न ये आप घर में बना सकते हैं। और किसी को खाली कैप्सूल मुयस्सर ना हो तो ये जितनी मकदार कैप्सूल में आती है इतनी ऐसे ही मुंह में डालकर
दूध से निकाल लें तो इंशाअल्लाह ये इसी तरह मुफीद होगा। कैप्सूल लाजिम नहीं है, कैप्सूल सिर्फ तबीब भाइयों के आसानी के लिए बताए हैं। बस आप लोगों से इतनी दरख्वास्त है कि इतने कीमती नुस्खा की कदर दानी फरमाइएगा और मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, वस्सलाम। तालिब दुआ डॉक्टर मोहम्मद ज़मान साबिर।